गुरु की क्या जरूरत है, सत्संग की क्या जरूरत है। तो गुरु जी उसको काटते हैं। वो 10% भी हम काटने को तैयार नहीं होते। हम उन्हीं को दोष दे देते हैं कि गुरु जी ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये सब हमारे ही दोष हैं, जो हमारे ही बुरे कर्म हैं, जो हमें भुगतने पड़ते हैं। एक शब्द अभी चल रहा था, वो दूसरा शब्द था, लेकिन किसी दूसरे रागी ने एक शब्द जो गाया है गुरु जी के यहाँ चलता था, वो वाला कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। उसमें इतना सुंदर वर्णन दिया गया है गुरु और शिष्य का। बस एक बहुत सारांश में मैं बताती हूँ कि उसमें एक जो गुरु जी हैं, उनके पास जो एक राजा जाते हैं, वो कहते हैं कि जब मैंने सुना है कि कर्मों का फल ही जब भुगतना है, तो फिर गुरु की क्या जरूरत है। तो वो गुरु से डायरेक्ट पूछते हैं राजा, कहते हैं कि जब हमें अपने कर्मों का ही फल भुगतना है, तो गुरु की क्या जरूरत है, सत्संग की क्या जरूरत है। तो गुरु जी उसका आंसर नहीं देते, उसको टाल देते हैं। फिर वो पूछते हैं दोबारा, तो गुरु कहते हैं, और उस कहते हैं कल को, कुछ बोलते नहीं गुरु, आंसर नहीं देते। राजा अपने घर चले जाते हैं। और उस रात राजा को एक स्वप्न आता है, और स्वप्न में वो किसी गांव में होते हैं। गांव में एक बहुत गरीब घर में एक चूड़ा जो होते हैं, चूड़े के परिवार में होता है उनका जन्म। दिखता है मतलब कि मैं चूड़ा हूँ। और 30 32 35 साल की उम्र के करीब वो अपने राजा को सपने में खुद को देखता है, और देखता है कि वो मर गया, वो चूड़ा मरा है। और सब लोग बहुत रोए, बच्चे हैं उनके, बीवी है, बहुत रो रहे हैं सब लोग। और अचानक उसकी फिर नींद खुल गई। और अजीब सा सपना, ये सोच कर कि ये ऐसा सपना क्या होगा ये। और दूसरे दिन फिर गुरु के दरबार में गया, लेकिन उसने गुरु ने को वो अपना सपना नहीं बताया। और अपना प्रश्न फिर से दोहराया कि गुरु जी ये बताइए कि जब कर्मों का फल भुगतना ही है, तो गुरु की क्या जरूरत है, सत्संग की क्या जरूरत है। तो गुरु ने कहा चलो आज तुमको मैं घुमा के लाता हूँ, उधर चलते हैं, पंजाब चलते हैं बोले। और एक घोड़े में गुरुजी बैठे, एक घोड़े में वो राजा बैठे। और काफी दूर चले गए तो राजा एक हिरण का पीछा करते करते आगे बढ़ गया।